वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात द किंग विराट कोहली गॉड ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स। और विराट कोहली ने इंटरनेशनल स्टेज पे तो जो कारनामे किए ही किए हैं, बट जो पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं वो हम पाकिस्तानियों को कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस तरह की हमारी पुरानी टीम भी हो, जिसमें उमर गुल, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी और बड़े बड़े बॉलर्स थे, उनकी वहां से फेंटी लगाना, और अब तक वर्ल्ड कप तक हर बार जब पाकिस्तान इंडिया का आमना सामना होता है, जिस तरह की बारियां विराट कोहली खेलता है, स्पेशली वर्ल्ड कप के स्टेजेस पे, बड़े स्टेजेस पे, तो वो कैसे कोई बुला सकता है। विराट कोहली के बारे में एक बड़ी खबर आई है कि बीसीसीआई के हवाले से कि भाई विराट कोहली ऐसा करते हैं तो विराट कोहली ऐसा करते हैं, विराट कोहली स्लो खेलते हैं, विराट कोहली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होंगे, विराट कोहली जहां नहीं होंगे वहां नहीं होंगे। तो सारा क्या माजरा है? विराट कोहली को किसी की हिम्मत है ड्रॉप करने की, या वाकई विराट कोहली ड्रॉप होने जा रहे हैं? सारा क्या चक्कर है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा शेन वाटसन के हवाले से खबर आई है, पीसीबी ने सपना देखा था कि शेन वाटसन जैसे प्लेयर को हम पीसीबी का कोच लगाएंगे, बट जब शेन वाटसन ने जो है ना आगे से पीसीबी को रिप्लाई किया, वो पीसीबी के कहते हैं ना पसीना छूट गया और छक्के छुड़ाने वाली बात होगी, पीसीबी के साथ मोए मोए हो गया। तो वो सारा क्या माजरा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा आपको पता ही है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग, और उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर ऋषभ पंत के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़ा स्पेशल प्लेयर है, काफी सारे और भी प्लेयर्स हैं जो उसके साथ क्रिकेट खेली है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, बाकी, बट जो ऋषभ पंत का इम्पैक्ट है और जो उसकी खास बात है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऋषभ पंत के हवाले से जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो। कोई बाबर भाई, विराट कोहली जिस तरह से मैंने बोला इंट्रो में, ठीक है उसके इंटरनेशनल स्टेजेस पे जो कारनामे हैं सब कुछ है इंडिया के लिए, बट हम पाकिस्तानियों को तो वो कभी भी नहीं भूलता। हमारे साथ तो दोस्त ने जो कुछ किया, और उसके आज उसके हवाले से जो आज खबर आई है बड़ी सरप्राइजिंग सी है कि मतलब कि ये बीसीसीआई कर रहा है, कुछ इंडियन यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं, ये सारा बड़ा अजीब सा है विराट कोहली के बारे में बाबर भाई। जी हाँ, ये वाकई बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की खबर है। और वो अजीबो-गरीब किस्म की खबर 2024 के वर्ल्ड कप से पहले आनी। इससे पहले तो आपको याद होगा कि जब ये को 2-1 महीने पहले ये खबर उठी थी कि इवन रोहित शर्मा भी नहीं होगा, उसको भी बाहर निकाला जा रहा है इंडियन टीम से, और विराट कोहली को भी बाहर किया जा रहा है, दोनों जो हैं वो नहीं होंगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स में, और इस किस्म की खबरें आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है कि रोहित शर्मा की तो कंफर्मेशन हो गई, वो कप्तान भी रहेंगे, वो मौजूद भी रहेंगे टीम के साथ। जय शाह ने भी कंफर्म कर दिया, लेकिन इनका कंफर्म नहीं हो रहा था। और ये ऑब्वियसली काफ़ी अब तो काफ़ी महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, ये क्रिकेट से आउट है, इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ली हुई है इन्होंने। तो वो कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला हिसाब किताब, कि जब आप क्रिकेट में नहीं हैं तो आपके बारे में फिर तरह तरह की बातें उठेंगी, तरह तरह के मामलात सामने आएंगे, और वो अब आना शुरू हो गए हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं, मतलब इंडियन मीडिया में काफ़ी ये खबर आज सारा दिन गर्दिश करती रही कि उनके बारे में बात हो रही है, और ख़ास तौर पे जो अजीत अगरकर हैं उनके हवाले से बात की जा रही है कि वो विलिंग नहीं है उनको टीम में शामिल करने के हवाले से। और वो कहते हैं कि जी ये बहुत स्लो खेलते हैं, ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट के ऊपर पूरा नहीं उतरते, और इसलिए हम इनको शामिल नहीं करेंगे। और उनकी रिप्लेसमेंट्स की बातें हो रही, जैसे उस्मान ने आपको बताया कि रिंकू सिंह के हवाले से बात हो रही है, और कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है जी कि उनको शामिल किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ, मतलब इस कैलिबर का प्लेयर उस्मान, इतना बड़ा प्लेयर, बिगर देन द गेम होते हैं बाजुकात ऐसे प्लेयर्स, यकीन कीजिए। यानी जिस बंदे ने क्रिकेट को हिमालय की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा अगर बल्लेबाज हिस्ट्री में, अगर हम उसको लेटेस्ट हिस्ट्री में कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट को ब्रांड बनाने वाला, क्रिकेट में अरबों डॉलर्स को लेकर के आने वाला। देखिए ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो स्पॉन्सर्स को लाते हैं, जो कमर्शियलिज्म को लेके आते हैं, जो पैसा लेके आते हैं, जो आपके क्रिकेट को ब्रांड बनाते हैं। जैसे आपने बताया कि ये वो प्लेयर है जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में चली गई है। मतलब ये वो प्लेयर है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की टिकटें बिकती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया से लोग उसे देखने आते हैं, भाई पाकिस्तान के लोग उसके अंधाधुंध फैन हैं विराट कोहली के। विराट कोहली एक अनपैरेलल किंग ऑफ क्रिकेट है, जिसका कोई मवाजना नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं है, सब मानते हैं उसकी
कोई आप उठा लें पाकिस्तान में किसी भी प्लेयर से पूछें, वो कहेगा कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। किसी भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से पूछें तो वो कहेगा कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। किसी भी इवन आप पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से भी पूछ लें तो वो कहेगा कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, जो उसका कैरियर है, यार उसको इस तरह से रुस्वा मत कीजिए। पहले भी उसको रुस्वा किया, ये हुआ है उसके साथ, जो मतलब जिस तरह से उसको कप्तानी वाला मामला जिस तरह से मिस हैंडल किया गया और उसको ज़बरदस्ती कहा गया कि आप कप्तानी छोड़ दें, इस किस्म के मामला तो उसके साथ हुए, पहले भी किया गया है। मतलब ये नॉर्मली हो जाता है कुछ प्लेयर्स के साथ, लेकिन यार ये तो देखो कि आप ये कर किसके साथ रहे हो। विराट कोहली के साथ कर रहे हो, विराट द किंग कोहली, जिसके लिए किंग का लफ्ज सबसे पहले क्रिकेट में इस्तेमाल हुआ, वरना किसी को आज तक किंग नहीं कहा गया। ठीक है, बड़े बड़े नाम आए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, सचिन तेंदुलकर भी आया है, ठीक है, लेकिन ये लफ्ज सिर्फ विराट कोहली के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसने क्रिकेट को एक रिवाइवल दिया है। दुनिया में जो आजकल जो मॉडर्न गेम्स हैं उनमें क्रिकेट का शुमार करवाने में इस तरह के बल्लेबाज का, इस तरह के प्लेयर का, इस तरह के कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भाई एक वर्ल्ड कप आप उसको बुलाइए, उसको बिठाइए, उसको कहिए कि विराट को अपने पास, जय शाह बुलाएं, उससे बात करें कि विराट आर यू विलिंग टू प्ले, ठीक है, या तुम नहीं खेलना चाहते, तुम खेलना चाहते हो तो बताओ कब तक खेलना चाहते हो। अगर तुम इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेने का प्लान कर रहे हो तो तब बताओ, अगर तुम अभी रिटायरमेंट लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी बताओ। मतलब तरीके भी होते हैं ना किसी काम को हैंडल करने का, कोई तरीका। ऑब्वियसली उसने रिटायरमेंट तो लेनी है, क्रिकेट का कैरियर अब उसके बिल्कुल इख्तितामी मोड़ पे है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने हीरोज को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं किया करते और बदनाम भी नहीं किया करते। तो जनाब आप उसको बुलाइए, बिठाइए, उससे बात कीजिए और उससे अगर वो विलिंग होता है, वो कहता है कि नहीं जी मैं अभी, मेरी क्रिकेट अभी बाकी है, मुझे T20 वर्ल्ड कप खेलने थे, तो खेलने दीजिए उसको। अभी आप कह रहे हैं कि जनाब उसमें वो चीज़ें नहीं है। अभी आपने इस वर्ल्ड कप में आपने देखा नहीं कि वो अपनी विल के ऊपर शॉट्स खेलता रहा। यार एक शॉट उसने मारी थी हारिस रऊफ को, जिसको शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा गया है। मतलब वो क्या, मतलब अब हम क्या बात करें, हम तो जख्म खाए हुए हैं विराट कोहली के। हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने विराट कोहली को, जिसको आप कहते हैं कि भुगता हुआ है पाकिस्तान ने। और वो प्लेयर यार इतना कमाल का प्लेयर अगर पाकिस्तान के पास होता, हम तो बाबर आजम को सर पे उठाए हुए हैं। देखें मैं आपको बताऊं बाबर आजम को पाकिस्तान के लोग कितना पसंद करते हैं कि आई वॉज इन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और मेरे साथ उस्मान भी थे। बाबर आजम को देखने के लिए, जिस दिन बाबर आजम की बैटिंग थी, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बाबर आजम उस दिन जल्दी आउट हो गए। जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो भाई मुद्दतों बाद मिलते हैं। इन प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना और जो ड्यू रिगार्ड है वो देना और इज्जत के साथ जो है वो रुखसत करना, ये बीसीसीआई का काम है। दूसरा एक पहलू ये भी है कि बीसीसीआई की स्ट्रेंथ है। बीसीसीआई समझता है कि जी वो जिसको चाहे वो टीम से निकाल दे, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है। ये कुछ लोग ये भी बात करेंगे कि जी बीसीसीआई की पावर बहुत है। पाकिस्तान में आपको पता है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना था, तो कितना बड़ा इशू बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है खिलाड़ियों के मामले में। खिलाड़ी जो है वो अपनी मनमानी करवाते हैं, मर्जी मनवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप बीसीसीआई को देखिए कि वो विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे सिस्टम में फिट नहीं होते। तो दोनों पहलू हैं, लेकिन आई विल गो विद विराट कोहली। मतलब इतना बड़ा प्लेयर जो है ना, उसको रुस्वा नहीं करना चाहिए। इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ उसको, जितना उसने टीम इंडिया को सर्व किया है, इंडिया को सर्व किया है, तो उसके फैंस ये कहने का हक बिल्कुल रखते हैं कि भाई हमारे इस हीरो को आप जीरो ना बनाइए, इसको हीरो के तौर पे ही जाने दीजिए।
मुझे बार में इसके दो तीन एस्पेक्ट लगते हैं विराट कोहली का। एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है जो स्लो बात की जाती है, दूसरा बीसीसीआई वाला एस्पेक्ट है, तीसरा मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है। अब विराट कोहली के स्लो खेलने वाले को देखें तो जब विराट कोहली ने वो जी 2016 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, वो फलाने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, भाई आप उसे रोल दो। आज आपके पास रिंकू सिंह, आज आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसे डिस्ट्रक्टिव टी20 के प्लेयर हैं, आप उनमें विराट कोहली को फिट इन करके देखो। विराट कोहली बताएगा, जैसे विराट कोहली अपनी फिटनेस में बताता है, तो वो विराट कोहली आपको बता देगा मैं स्लो खेलता हूँ, मैं एंकर रोल प्ले करता हूँ। एक बात से दूसरी बात भाई, बीसीसीआई में और मीडिया में ऐसे अनासर होते हैं कि उनको जब स्टार प्लेयर इंटरव्यू नहीं देते तो फिर वो प्रोपोगेंडा करते हैं। तो ये एक बड़ी होती है लॉबी, जैसे कि मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, हमें इंटरव्यू नहीं देता है, बड़ा प्लेयर बन गया। अब पाकिस्तान में भी लोग बाबर बाबर करते हैं, बाबर कोई क्रिकेट से बड़ा तो नहीं हो गया, लोगों की चॉइसेस हैं। अब प्रोमोस बड़े प्लेयर्स के ही लगते हैं, तो ये भी मीडिया में एक बड़ा होता है कि भाई ये लॉबिंग की जाती है कि भाई इसके अगेंस्ट। बाकी और भाई मार्केटिंग का एस्पेक्ट तो आप ही ने भी बताया। ओलंपिक्स में एक बंदा क्रिकेट को लेके जा रहे हैं और अभी आप अनाउंस करें विराट कोहली नहीं होगा तो आपको वर्ल्ड कप पे इफेक्ट पता चल जाएगा कि क्या सारा चक्कर है वर्ल्ड कप पे। बहरहाल बाबर भाई, दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो शेन वाटसन के हवाले से है। पीसीबी ने हाफ देखे, शेन वाटसन, डेरन समी, माइक हैसन, वेम रिचर्ड की भी बीच में खबर आई कि भाई हम अपना कोच चेंज करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो रही है। तो ये तो पाकिस्तान में सुबह शाम वाली एक्सरसाइज है, जैसे नॉर्मल है खाना पीना, ऐसे मैनेजमेंट बदलो, कोच बदलो और फिर कप्तान बदलो। तो वो पीसीबी ने अप्रोच किया शेन वाटसन को, बट जब आगे से शेन वाटसन ने पैसे बताए तो पीसीबी हक्का बक्का रह गया, पीसीबी की आंखें खुल गई, भाई इतने पैसे। अब वो पीसीबी बेचारा इतने पैसे कहाँ से लाए। तो ये पीसीबी के साथ और भाई वो मोए मोए प्रैंक टाइप चीज होगी है, जब शेन वाटसन ने आगे से पैसे बताए, खबर आ रही है एक नहीं, करोड़ प्लस। ये मुझे तो कुछ ऐसा इतना ज्यादा ही नहीं लगता है। नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं है ये, मतलब 1 करोड़ रुपया। पीसीबी अच्छा खासा अमीर बोर्ड है भाई, अरबों रुपए हर साल कमाते हैं, तो 1 करोड़ रुपया एक कोच को देना कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या हुआ है, मसला इससे मतलब उसने तो खैर वो कहते हैं ना कि उसने काम ही ऐसा कर दिया है कि पीसीबी वैसे ही इनकार कर दे, यानी वो इन अदर वर्ड्स वो इनकार नहीं करना चाह रहा पीसीबी में, उसने डिमांड ही इतनी कर दी है कि पीसीबी खुद ही इनकार कर देगा। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि उसने डिमांड ही इतनी कर दी है कि जी मैं 1 करोड़ लूँगा। फिर उसने और भी साथ में कुछ बातें की हैं कि जी मैं मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा, थोड़ा टाइम टीम को दूंगा। तो भाई इतनी जहमत करने की क्या ज़रूरत है, ये कहेगा ना पीसीबी। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ भाई, कोई विलिंग नहीं है इस वक्त पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए। उसकी वजह यह है कि आपके क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी होती, आपके क्रिकेट बोर्ड में लोग होते मुस्तकिल, जो जिनको आप टीम का हिस्सा बनाना चाहते, तो आप का चेयरमैन 2 साल से काम कर रहा होता, ठीक है। आपकी क्रिकेट में ये बोला जुमेरात को नया चेयरमैन, हफ्ते को दूसरा चेयरमैन, इतवार को तीसरा चेयरमैन, वो वाला सीन नहीं होता। अभी भी आपका चेयरमैन पता नहीं रहना है नहीं रहना। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मतलब वो वजीर दाखिला भी बना हुआ है, कैबिनेट का भी हिस्सा है, ऊपर से पीसीबी का भी हिस्सा है, तो सब लोग देख रहे हैं ना, जहां हम देख रहे हैं तो सब लोग देख रहे हैं। तो वो सब लोग यही मजाक ही उड़ाएंगे ना, वो कहेंगे कि पीसीबी के चेयरमैन का तो खुद पता नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो हमें क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा। तो जो पिछले कोचेस के साथ हुआ है, तो भाई उसके बाद अभी हफीज़ के साथ जो हुआ है 2 सीरीज़ में के बाद, उसको लटका दिया, सबको उल्टा दिया। तो उसके बाद अब मेरे ख्याल में तो ये स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आई थिंक सो कि उन्होंने ये मुतालबा इतना बड़ा कर दिया है कि जनाब ऊँट के गले में घंटी बांधो तो फिर काम करेंगे, वो अलग मुतालबा उन्होंने कर दिया। ना वो कोई करेगा और ना उनको जॉब मिलेगी। हालांकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, पीसीबी कैन अफोर्ड, लेकिन अगर पीसीबी उनको 1 करोड़ देगा ना तो फिर भाई बाबर और शाहीन भी 1.5 करोड़ मांगेंगे। असल मसला ये है, उसको देना तो मसला नहीं है। फिर टीम वाले भी कहेंगे भाई जो जान मारते हैं, जो आपको मैचेस जितवाते हैं, जो आपके हीरोज़ हैं, उनको आप 45-45, 50-50 लाख पे महीने के तनख्वाह रहे हैं, और एक बंदा आएगा बाहर से आके 4 दिन हमारे साथ काम करेगा, हमें 2-4 बातें बताएगा, उसके बाद उड़न छू हो जाएगा और वो 1 करोड़ रुपया घर बैठे लेगा, साथ में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के। तो ये प्रॉब्लम है। ये पीसीबी बहुत सारी चीज़ें देखेगा उनको हायर करने से पहले। आई एम नॉट श्योर कि वो पीसीबी के साथ काम करना चाहते हैं। द बेसिक थिंग इज ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क विद पीसीबी, और नो बडी विल बी विलिंग टू वर्क विद पीसीबी। जो बड़े जितने भी नाम हैं
बहुत मुश्किल है अनटिल और अनलेस कि कोई स्टेबिलिटी आती है आपके क्रिकेट बोर्ड में और कुछ बेहतरी आती है, कुछ अरसा ये जो नए चेयरमैन है ये चलते हैं या इनको चलने दिया जाता है, तो फिर कोई सोच सकता है। राइट नाउ आई थिंक इट्स वेरी टफ। बिल्कुल बाबर भाई, ये तो बदनामी की बात है कि हमारी क्रिकेट प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमारी पास में बड़ी रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स जीते हैं और बड़े बड़े स्टार प्रोड्यूस किए हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि जिस साल पे हमारी क्रिकेट आज खड़ी है। बहरहाल बाबर भाई, आईपीएल की एक्साइटमेंट, आईपीएल का क्रेज, वो सब कुछ तो है ही है। और ऋषभ पंत के वाले से आज खबर आई, जो कि न्यूज आ ही रही थी, बट एक प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें क्लियरेंस दे दी। आप विकेट कीपिंग कर सकते हो, आप साथ बैटिंग कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऑल ओके। और ऋषभ पंत का जो इम्पैक्ट है, ऋषभ पंत जैसा प्लेयर, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, बड़े बड़े और प्लेयर भी हैं, बट वो ऋषभ पंत का इम्पैक्ट, उसका ओरा, उसका क्रेज, वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, उसकी बहादुरी और दलेरी, ये कोई भी नहीं करता था। मतलब यंगस्टर कोई भी ऐसा काम नहीं आई करता जो थिंक आगे सो ऋषभ पंत रीबर्थ करता था। रीबर्थ ऑफ ऋषभ पंत है। जितने बड़े एक्सीडेंट से वो गुजरा है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ने उसकी जान बचाई है, उसको मौका मिला है एक बार फिर दुनिया में दोबारा अपना नाम बनाने का, क्रिकेट में वापस आने का। इट्स इट्स सिंपली अ रीबर्थ, इट्स अ मिरेकल जो जो जिससे वो बचा है। मतलब उसकी जिस्म का कौन सा हिस्सा था जो डैमेज नहीं हुआ उस एक्सीडेंट से। और उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को, जिसने अपने स्टार को जो है वो तने तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि उसको पूरी तरह सपोर्ट किया। जो भी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट थी वो करवाई, और उसके बाद उसको फाइनेंशियली भी टेंशन में आने नहीं दिया। तो बड़ी बात है जी। और अब उसको रीपे करने का वक्त है, दोबारा वापस आ रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आईपीएल में आप ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम की तरफ से एक बार फिर खेलते हुए देख सकेंगे, हम देख सकेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस दिन वो पहली बॉल खेलेगा वो बड़ी हिस्टोरिकल होगी, और वो हम सब मिलके देखेंगे एक बार फिर उसी ऋषभ पंत को कि जो जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धूल चटाई थी, कमाल किया था। वो दलेर, वो बहादुर, वो बेखौफ ऋषभ पंत। अब उस ऋषभ पंत का एक और शो स्टार्ट होने जा रहा है, ऋषभ पंत अगेन। वो हम देखने जा रहे हैं इस आईपीएल में। सो वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम बैट अगेन एंड बैट इन द सेम फैशन जिसके लिए वो मशहूर है। उसी दलेरी और बहादुरी के साथ मैं चाहूँगा कि हम उनको एक बार फिर भारत के मैदानों में अपने बल्ले से बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाते हुए देखें। बिल्कुल भाई, बड़ी एक्साइटमेंट है ना। इंडिया के पास इतने हीरे हैं कि हर एक हीरे की कहानियां और उसकी बहादुरी दलेरी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और बीच में जब वो इंजर्ड भी थे तो वो ग्राउंड में आते थे, कैमरा जरा सा भी उन पे लगता था, पूरा ग्राउंड शोर करने लग जाता था। ऋषभ पंत की मिलाद ही कोई बात है, मतलब एक बड़ी खास बात है। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या व्यू है ऋषभ पंत की इस न्यूज के बारे में, ऋषभ पंत के कमबैक के बारे में, और उसके अलावा जिस तरह की शेन वाटसन वाली न्यूज और विराट कोहली की जो आज की बड़ी खबर थी, बड़ी सर्कुलेट करती रही, उस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।